350 करोड़ रुपए कैश। अलमीरों में इतने रुपए मिले कि मशीन गिनने वाली भी खराब पड़ गई। मामला इस कदर तूल पकड़ा कि झारखंड से लेकर दिल्ली की सियासत गरमा गई। नोट झारखंड में बरामद हो रहे थे और चर्चा दिल्ली में प्रधानमंत्री कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अखबार की कटिंग लेकर सबसे पहले उन्होंने हमला बोला तो बीजेपी के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। इधर कांग्रेस सांसद के जो ठिकाने थे उड़ीसा और अन्य जगहों पर, वहां नोट मिलने का सिलसिला जारी था। बीजेपी सवाल पूछती रही कि कांग्रेस सांसद के ठिकाने पर इतने संपत्ति, धन, रुपए, कैश कहां से आए। 7 दिनों से ज्यादा वक्त तक खामोश रहने वाले धीरज साहू ने जब सामने आकर बोला तो फिर सबकी बोलती बंद हो गई। दरअसल तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर धीरज साहू के ठिकानों पर इतने कैश कहां से आए। धीरज साहू ने बता दिया, एक एक रुपए का हिसाब है। यह मेरे पार्टी कांग्रेस का पैसा नहीं बल्कि मेरे परिवार और मेरे बिजनेस का पैसा है। धीरज साहू के बयान सामने आने के बाद विरोधियों के फिलहाल जुबान चुप होते हुए तो नहीं, फिलहाल जुबान खामोश होते हुए तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन धीरज साहू के समर्थकों में एक उम्मीद जरूर जगी है। आपको बता दें कि कांग्रेस के झारखंड से राज्यसभा के सांसद धीरज साहू के ठिकाने पर जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड हुई तो करोड़ों रुपए कैश मिले और इन्हीं करोड़ों रुपए कैश के मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस पर हमला बोला था। पूछा था, जिस पार्टी के सांसद के घर पर इतने कैश होंगे वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर क्या बात करेगी। हालांकि जब धीरज साहू के बारे में जानकारी निकलकर सामने आई तो एक एक परत दर परत खुलकर बातें जो आई उसमें बताया गया कि धीरज साहू झारखंड सहित देश के कई राज्यों में जो शराब है उसके कारोबारी हैं और यही वजह है कि उनके पास इतने बड़े पैमाने पर कैश मिले हैं। धीरज साहू का अब जवाब है कि वो एक एक सवालों का जवाब और एक एक नोट का हिसाब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देंगे जब उनसे पूछा जाएगा। फिलहाल तो रुपए जब्त करने की बातें सामने आई है, लेकिन धीरज साहू की पहली प्रतिक्रिया जो सामने आई है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। धीरज साहू का बयान जब सामने आया उसमें उन्होंने कहा है कि जो बातें आज की जा रही है उन बातों से मैं काफी दुखी हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि जो पैसा बरामद हुआ है वो मेरे फॉर्म का है, जो नकदी बरामद की गई वो मेरे शराब फार्मा की संबंधित है, जो नकदी बरामद की गई वो मेरे शराब के कारोबार से संबंधित है। उन्होंने ये भी कहा कि शराब की बिक्री से जुड़ी हुई है। इस पैसे का कांग्रेस या किसी अन्य राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी लोग जोड़कर बातें कर रहे हैं जो कि मुझे दुखी करता है। धीरज साहू ने कहा कि मैं स्पष्ट करता हूं कि यह सारा पैसा मेरा नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार और अन्य संबंधियों के अलग अलग फर्म के नाम पर जो व्यवसाय होता है उसका है। अब आयकर ने छापा मारा है तो हर चीज का हिसाब उन्हीं को दूंगा। धीरज साहू ने एक न्यूज एजेंसी को आयकर छापे को लेकर जो बातें कही है उसमें उन्होंने सबसे पहले अपने बैकग्राउंड की जानकारी देते हुए कहा है कि मैं तकरीबन 30 से 35 साल से सक्रिय राजनीति में हूं और मैं यह पहली ऐसी वारदात है जो मेरे साथ हुई है जिससे मेरे दिल में काफी चोट पहुंची है। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से चाहता था कि मेरे ऊपर कोई विवाद न हो, लेकिन अब विवाद खड़ा हो गया है तो मैं अपनी और अपने परिवार के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। सांसद धीरज साहू ने कहा कि वो मेरे भाई का भी हिस्सा है। हम लोगों ने काफी विकास का काम किया है, वो रांची के लोहरदगा हो या अन्य जगहों पर या फिर उड़ीसा में जगह जगह हमने काम किया और वहां पे हमारे काम धंधे चलते हैं जहां से रुपए बरामद हुए हैं। धीरज साहू ने मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया है कि शराब के कारोबार में उनका लंबा अनुभव है। उनके परिवार के लोगों ने लगभग 100 साल का जो अनुभव है इस क्षेत्र में रखा है और यही वजह है कि व्यवसाय हमारा इतना बड़ा है और इतने रुपए कैश मिले हैं तो इसका जवाब भी हम देंगे। लेकिन जो बातें फैलाई जा रही है
इन तमाम बातों से मैं काफ़ी दुखी हूँ।